नमस्ते। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की खोज। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स सच में एक बहुत ही खास जगह है। ये बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। ये आइलैंड्स इंडिया, हमारे सुंदर देश का हिस्सा है। ये मेनलैंड से काफी दूर हैं, जैसे समुंदर में छिपे हुए हीरे मोती, जैसे नीले पानी में हरे भरे आइलैंड्स का एक नेकलेस। ऊपर से अंडमान और निकोबार कुछ ऐसे ही दिखते हैं। बहुत से लोग इन प्यारे आइलैंड्स पर जाने का सपना देखते हैं। यहाँ शांति, खूबसूरती और ढेर सारा एडवेंचर मिलता है। इन आइलैंड्स का इतिहास भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कई साल पहले बहुत कम लोग इनके बारे में जानते थे। ये पुराने कबीलों का घर थे जो नेचर के साथ रहते थे। बाद में ब्रिटिश राज के समय यहाँ एक जेल बनाया गया था। उसे सेल्यूलर जेल या काला पानी कहते थे। फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ उनके घरों से दूर रखा जाता था। आज ये जेल उनके बलिदान की याद दिलाता है। ये इंडिया की आजादी की लड़ाई की कहानियां सुनाता है। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल सिटी है, एक चहल पहल वाला छोटा सा शहर। चलो इन छिपे हुए खजानों को साथ में डिस्कवर करते हैं। अंडमान निकोबार की नेचुरल ब्यूटी तो वर्ल्ड फेमस है। ये एक ऐसी जगह है जहां नेचर अपने सबसे खूबसूरत रंग दिखाती है। इन आइलैंड्स पर लगभग पूरे साल धूप रहती है। इससे पानी सूरज की रोशनी में हीरों की तरह चमकता है। समुंदर में नीले रंग के शेड्स सच में कमाल के होते हैं। आपको हल्का नीला, गहरा नीला और हरा नीला रंग देखने को मिलेगा। ये खूबसूरती दुनिया भर से लोगों को अट्रैक्ट करती है। ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटर ने कोई सुंदर सी पिक्चर बना दी हो। ये आइलैंड्स सिर्फ समुंदर के बारे में नहीं है। यहाँ घने हरे जंगलों से ढकी पहाड़ियां भी हैं। ये जंगल कई तरह के पेड़ पौधों का घर है। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पेड़ और रंग बिरंगे फूल मिलेंगे। कई रेयर पक्षी और जानवर भी इन जंगलों में रहते हैं। यहाँ नेचर की आवाजें सुनना बहुत सुकून देता है। ये शहर की शोर भरी लाइफ से एक रिफ्रेशिंग चेंज है। सनराइज और सनसेट के नजारे बहुत शानदार होते हैं। सनसेट देखना भी एक मैजिकल एक्सपीरियंस होता है। नेचर ने सच में इन आइलैंड्स को अजूबों से नवाजा है। अंडमान और निकोबार के बीचेस सच में बहुत खास हैं। ये अपनी साफ सफेद रेत के लिए जाने जाते हैं। रेत पैरों के नीचे नरम और गर्म लगती है। इन बीचेस पर चलना एक बहुत ही रिलैक्सिंग एक्टिविटी है। लहरें धीरे से किनारे को छूती हैं, एक सुकून भरी आवाज करती हुई। आप बीच पर बैठकर घंटों तक समुंदर को देख सकते हैं। कई बीचेस पर ऊंचे ऊंचे लहराते नारियल के पेड़ हैं। ये पेड़ छाया देते हैं और खूबसूरती बढ़ाते हैं। हैवलॉक आइलैंड पर राधानगर बीच बहुत फेमस है। इसे अक्सर एशिया के बेस्ट बीचेस में से एक कहा जाता है। यहाँ की रेत बारीक सफेद पाउडर जैसी है। पानी साफ है और स्विमिंग के लिए परफेक्ट है। राधानगर बीच पर सनसेट्स तो बस दिल खुश कर देते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट्स यहाँ इसकी नेचुरल खूबसूरती का मजा लेने आते हैं। ये अंडमान में आने वाले हर किसी के लिए ये एक मस्ट विजिट जगह है। एक और खूबसूरत बीच है एलिफेंट बीच। ये भी हैवलॉक पर है। ये अपने शांत पानी और कोरल रीफ्स के लिए जाना जाता है। ये बीचेस अंडमान आइलैंड्स के चमकते हुए जूल्स हैं। अंडमान और निकोबार के जंगल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इन खूबसूरत आइलैंड्स का एक बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। ये जंगल जमीन पर एक हरे रंग के कंबल जैसे हैं। ये तरह तरह के पेड़ पौधों का घर है। यहाँ आपको कई यूनिक स्पीसीज मिलेंगी जो सिर्फ यहीं उगती है। ये जंगल आइलैंड के मौसम में एक बड़ा रोल निभाते हैं। ये हवा को साफ और फ्रेश रखने में मदद करते हैं। इन जंगलों में घूमना एक शानदार एक्सपीरियंस होता है। इन जंगलों को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स कहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पूरे साल खूब बारिश होती है। यहाँ के पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं और उनके पत्ते बड़े होते हैं। जंगल की जमीन अक्सर नम रहती है और पौधों से ढकी होती है। कुछ हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती है। इससे अंदर एक ठंडा और छायादार माहौल बनता है। इन जंगलों में कई तरह के जानवर रहते हैं। आपको हिरण, जंगली सूअर और बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिख सकते हैं। ये जंगल कई आदिवासी समुदायों का भी घर है। ये जंगल आइलैंड्स का एमरल्ड हार्ट है। सेक्शन 5 हैवलॉक आइलैंड, जिसे स्वराज द्वीप भी कहते हैं, ट्रैवलर्स का पैराडाइज है। हैवलॉक आइलैंड को अब ऑफिशियली स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये अंडमान के सबसे पॉपुलर आइलैंड्स में से एक है। बहुत सारे टूरिस्ट्स इसे अपना मेन डेस्टिनेशन बनाते हैं। ये आइलैंड अपने शानदार बीचेस और साफ पानी के लिए फेमस है। ये रिलैक्सेशन और एडवेंचर का परफेक्ट मिक्स ऑफर करता है। पोर्ट ब्लेयर से फेरी लेकर हैवलॉक पहुंचना आसान है। सफर खुद में बहुत सीनिक होता है, नीले समुंदर के ऊपर से।
ये खूबसूरती ढूंढने वाले ट्रैवलर्स के लिए सच में एक पैराडाइज है। राधानगर बीच हैवलॉक का स्टार अट्रैक्शन है। हमने बीचेस सेक्शन में इसकी खूबसूरती की बात की थी, लेकिन हैवलॉक में और भी प्यारे बीचेस हैं। एलिफेंट बीच स्नॉर्कलिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत बढ़िया है। वहां आप खूबसूरत कॉरल्स और रंग बिरंगी मछलियां देख सकते हैं। काला पत्थर बीच आइलैंड पर एक और शांत जगह है। ये अपने काले पत्थरों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। हैवलॉक आइलैंड सिर्फ बीचेस के बारे में नहीं है, ये स्कूबा डाइविंग के लिए भी अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। आइलैंड इन एक्टिविटीज के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट देता है। सेक्शन 6 नील आइलैंड, जिसे शहीद द्वीप भी कहते हैं, और पोर्ट ब्लेयर और जेम्स एक्सप्लोर करना। नील आइलैंड, जिसे अब शहीद द्वीप कहते हैं, एक और जेम है। यह हैवलॉक आइलैंड से छोटा और शांत है। ये इसे एक पीसफुल हॉलिडे के लिए परफेक्ट बनाता है। आइलैंड का एटमॉस्फेयर बहुत रिलैक्स्ड और चार्मिंग है। ये अपने खूबसूरत अनस्पॉइल्ड बीचेस के लिए जाना जाता है। भरतपुर बीच, लक्ष्मणपुर बीच और सीतापुर बीच फेमस हैं। हर बीच का अपना यूनिक चार्म और खूबसूरती है। पोर्ट ब्लेयर से फेरी लेकर नील आइलैंड आसानी से पहुंचा जा सकता है। लक्ष्मणपुर बीच अपने शानदार सनसेट व्यूज के लिए फेमस है। यहाँ के नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। ऐसे ही एक फॉर्मेशन को नेचुरल ब्रिज या हावड़ा ब्रिज कहते हैं। भरतपुर बीच स्विमिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए आइडियल है। यहाँ पानी कम गहरा है और पास में खूबसूरत कोरल रीफ्स हैं। सीतापुर बीच सनराइज देखने के लिए परफेक्ट है। ये एक शांत बीच है। लंबी पीसफुल वॉक्स के लिए अच्छा है। नील आइलैंड आपको आइलैंड लाइफ का असली मजा देता है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार की कैपिटल सिटी है। ये आइलैंड्स पर आने वाले ज्यादातर विजिटर्स के लिए एंट्री पॉइंट है। सेक्शन 7 आइलैंड्स में थ्रिलिंग एडवेंचर्स और एक्टिविटीज। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स एडवेंचर के लिए एक प्लेग्राउंड है। यहाँ करने के लिए बहुत सी एक्साइटिंग चीजें हैं। साफ नीला पानी आपको वाटर स्पोर्ट्स के लिए बुलाता है। स्कूबा डाइविंग सबसे पॉपुलर एक्टिविटीज में से एक है। आप पानी के नीचे की अमेजिंग दुनिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। रंग बिरंगे कॉरल्स देखें और खूबसूरत मछलियों के साथ स्विम करें। बिगिनर्स और एक्सपीरियंस डाइवर्स दोनों के लिए कोर्सेज हैं। हैवलॉक और नील आइलैंड डाइविंग स्पॉट्स के लिए फेमस हैं। स्नॉर्केलिंग मरीन लाइफ देखने का एक और आसान तरीका है। स्नॉर्केलिंग के लिए आपको ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बस एक मास्क और स्नॉर्कल पहनो और पानी पर फ्लोट करो। एलिफेंट बीच और भरतपुर बीच इसके लिए बहुत अच्छे हैं। आप कम गहरे पानी में कॉरल्स और मछलियां देख सकते हैं। ये पूरी फैमिली के लिए एक फन एक्टिविटी है। कई टूर ऑपरेटर्स किराए पर स्नॉर्कलिंग गियर देते हैं। जिन्हें स्पीड पसंद है, उनके लिए जेट स्कीइंग अवेलेबल है। आप लहरों पर तेज जेट स्की चला सकते हैं। ये एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ। सेक्शन 8 एक कुलिनरी जर्नी, अंडमान क्विजीन के फ्लेवर्स। अंडमान और निकोबार का खाना एक डिलाइटफुल मिक्स है। ये इसकी जियोग्राफी और डाइवर्स पॉपुलेशन से इन्फ्लुएंस्ड है। आइलैंड्स होने की वजह से सी फूड यहाँ के क्विजीन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप ताजी मछली, केकड़े, प्रॉन्स और लॉबस्टर्स का मजा ले सकते हैं। इन्हें कई मजेदार तरीकों से पकाया जाता है। सिंपल ग्रिल्ड मछली से लेकर स्पाइसी करीज तक बहुत कुछ है। फ्लेवर्स अक्सर हल्के होते हैं और ताजे कैच को हाईलाइट करते हैं। बीचेस के पास के रेस्टोरेंट्स अक्सर दिन का ताजा सी फूड सर्व करते हैं। चावल यहाँ का स्टेपल फूड है जो ज्यादातर खाने के साथ खाया जाता है। अंडमान की कुकिंग में नारियल का खूब इस्तेमाल होता है। ये कई डिशेस में एक मीठा और क्रीमी फ्लेवर डालता है। आपको करीज, डिजर्ट्स और ड्रिंक्स में नारियल मिलेगा। फल भी खूब मिलते हैं, जैसे केले, पपीते और आम। ताजे फलों के जूस गर्म मौसम में एक रिफ्रेशिंग ट्रीट होते हैं। लोकल क्विजीन में साउथ इंडिया का इन्फ्लुएंस भी दिखता है। आपको आइडली, डोसे और सांबार जैसी डिशेस मिल सकती हैं। कुछ पॉपुलर लोकल डिशेस ट्राई करने लायक हैं। लोकल मसालों से बनी फिश करी तो जरूर ट्राई करनी चाहिए। सेक्शन 9 कंक्लूजन, अंडमान निकोबार क्यों एक अनफॉरगेटेबल एस्केप है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स सच में एक शानदार डेस्टिनेशन है। ये खूबसूरती, एडवेंचर और शांति का परफेक्ट ब्लेंड ऑफर करते हैं। सफेद रेत वाले शानदार बीचेस एक बड़ा अट्रैक्शन है। साफ टर्कोइज पानी स्विम के लिए बुलाता है। हरे भरे जंगल जमीन का ज्यादातर हिस्सा कवर करते हैं। ये जंगल यूनिक पेड़ पौधों और जानवरों का घर है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बस दिल खुश कर देने वाली और प्योर है। ये धरती पर स्वर्ग जैसा लगता है, चिंताओं से दूर। घूमने के लिए इतनी सारी अमेजिंग जगहें हैं। हैवलॉक आइलैंड, जिसे स्वराज द्वीप भी कहते हैं, राधानगर बीच के लिए फेमस है। नील आइलैंड या शहीद द्वीप एक ज्यादा शांत रस्टिक चार्म ऑफर करता है। पोर्ट ब्लेयर, जो कैपिटल है,
में सेल्यूलर जेल जैसी हिस्टोरिकल साइट्स हैं। हर आइलैंड का अपना यूनिक कैरेक्टर और अट्रैक्शंस है। इन आइलैंड्स को एक्सप्लोर करना अपने आप में एक एडवेंचर है। यहाँ के फ्रेंडली लोकल लोग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाते हैं। उनका कल्चर कई इंडियन ट्रेडिशंस का मिक्स है। आइलैंड्स बहुत तरह की एक्टिविटीज ऑफर करते हैं, बीच पर रिलैक्स करने से लेकर थ्रिलिंग वाटर स्पोर्ट्स तक।